वेलकम टू विनर एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के बेस्ट 500 एमसीक्यूज और इन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्य करने की शक्ति किसमें निहित होती है। जो हमारा संघ कार्य कर रहा है उसकी शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में, उपाध्यक्ष में या फिर अध्यक्ष में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारी संघ जो है यानी संसद, उसकी कार्य करने की शक्ति जो है वह अध्यक्ष में निहित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेख राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है आर्टिकल नंबर 72, यानी कि जो अनुच्छेद 72 है वह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सके अथवा कम कर सके। दोस्तों, जो राष्ट्रपति है हमारे देश का, उसका उल्लेख आर्टिकल 52 में देखने को मिलता है हमें। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वह आर्टिकल 61 में जो है डिस्क्राइब की गई है। आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार महाभियोग चलाया जा सकता है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग एक्चुअली होता है कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाए, वही कहलाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति किसमें निहित है? अटॉर्नी जनरल में, विधायक के सदस्यों में, या फिर संसद में हमारी, या फिर प्रधानमंत्री। सो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वह संपन्न की जा सकती है संसद के द्वारा। संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन व निम्न सदन। तो चाहे उच्च सदन के द्वारा अभियोग लाया जाए, चाहे निम्न सदन के द्वारा जो है यह महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, वह संसद के दोनों जो है सदनों में लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। दोस्तों, जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है वह आर्टिकल 61 में उल्लेखित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में देखने को मिलता है। दोस्तों, दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग लाया जा चुका है उनके एक ही कार्यकाल में। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में मिलता है हमें? अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 52 में। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए यह डिस्क्राइब किया गया है राष्ट्रपति के जो है अनुच्छेद हमारा जो है आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है और उसे किस प्रकार जो है सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति के कार्यकाल को। फिलहाल हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए एक बार में जो है चुना जाता है। एक बार में हमारा राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? आ गया क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है, तो उसे ही कहते हैं महाभियोग। और यह उल्लेखित है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 डिस्क्राइब करता है कि राष्ट्रपति पर किस प्रक्रिया से महाभियोग लगाया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो है निम्न सदन या उच्च सदन, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बट वहाँ पे बहुमत होना इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह है, इसमें से दबाव समूह कौन सा है? राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, नैतिक संगठन या फिर सार्वभौमिक चरित्र के संगठन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सार्वभौमिक चरित्र के संगठन जो है ये दबाव समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दबाव समूह दबाव बढ़ाने के द्वारा अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। ऐसा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्यकारी द्वारा, या फिर न्यायपालिका द्वारा, या फिर विधान के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से सभी। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से सभी। जो कार्यकारी संगठन होते हैं, या कि न्यायपालिका जो होती है, या कि विधान परिषद जो भी होती है, जब उन पे दबाव बढ़ने लगता है तो वह अपने सदस्यों के हितों के बारे में ज़रूर सोचते रहते हैं, हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने ऊपर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने नहीं देना चाहते। क्योंकि उनका जो भी, जैसे कार्यकारी का एक समूह है, तो वो समूह जो है अपने ऊपर कोई भी दबाव नहीं लेना चाहता। न्यायपालिका का कोई समूह है तो वह अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। उसी प्रकार विधान परिषद जो हुए या कि कुछ भी है, तो वह जो है अपने ऊपर कोई भी दबाव नहीं लेना चाहता। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो दबाव बना सकता है? ट्रेड यूनियन, जाति यूनियन, जनजातीय संगठन, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन होती हैं यह बहुत सारे जो है सदस्यों की एक यूनियन होती है, जो कि अपने मांगों की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का दबाव बना सकती हैं किसी भी संस्था के ऊपर। और जो जाति समूह होता है, यह भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, यह अपनी मांगों को लेकर कहीं भी दबाव बना सकता है। और जनजातीय संगठन ये जो होते हैं, ये भी अगर इकट्ठा हो जाएं तो दबाव बना सकते हैं, तो इसलिए इन्हें दबाव समूह के रूप में जाना जाता है इन सबको। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की विशेषता नहीं है? यह बाहर से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इनकी सदस्यता बड़ी है, यह राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, इनके सदस्य किसी भी संख्या में समूह में शामिल हो सकते हैं। सो यहाँ पे दबाव समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। यह राजनीतिक दलों में एक्चुअली शामिल नहीं होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है बाहर से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, या कोई संगठन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनकी सदस्यता बड़ी होती है। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे, और एक ही जगह नहीं बहुत सारी जगहों पर उनकी सदस्यता हो सकती है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी, तो इसके सदस्य किसी भी संख्या में समूह में शामिल हो सकते हैं, ये भी सही बात है। उनका यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होगी कि यहाँ केवल इतने ही सदस्य आ सकते हैं। वहाँ पे उस कम्युनिटी से संबंधित जितने भी लोग चाहें जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सी है यह विशेषता नहीं है दबाव समूह की। कोई भी राजनीतिक दल है, वहाँ पे जैसे कोई पार्टी है तो वहाँ पे सदस्यों की संख्या निर्धारित है 10-15 जो भी हो, तो वहाँ पे सदस्यों की जो है निर्धारित है संख्या, तो वहाँ पे अधिक सदस्य ना ही जुड़ सकते हैं, ना ही वे पार्टी में किसी प्रकार का दबाव बना सकते हैं पार्टी के अंदर। तो वे किसी बाहरी दल पे ही जो है दबाव बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका सही नहीं है जो दबाव समूह द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट क्वेश्चन होगा। यह जो है सही तरीका नहीं है, यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक पार्टी के साथ संरेखित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।